हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है इंजीनियरिंग के यूनिट थर्ड। ठीक, तो यूनिट थर्ड का ये सेकंड पोर्शन है आपके मिक्सिंग। तो मिक्सिंग में आज हम जो पोर्शन कवर कर रहे हैं वो है आपके मिक्सिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो हम जो इक्विपमेंट आज स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में वो है आपके वी कोन ब्लेंडर, जिसको हम बोलते हैं ट्विंस एंड ब्लेंडर। तो यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे ये दिख रही है, ये इमेज क्या है आपके वी कोन ब्लेंडर की। अब वी कोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वी शेप का ब्लेंडर होता है जिसके अंदर हम मिक्सिंग कंडक्ट करते हैं, या कहें हम ब्लेंडिंग करते हैं सॉलिड कंटेंट्स की, और या कहें मीन्स स्पेशली हम ड्राई पाउडर को मिक्स करने के लिए ही इस इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बीक शेप का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बी कोन ब्लेंडर। ठीक, इस ब्लेंडर के ऊपर क्या है, ये तीन साइड से मीन्स थ्री कॉर्नर से आपके प्रोडक्ट को फिल करने के लिए और प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए ये तीन पोर्शंस आपके दिए रहते हैं। तो इन तीन में से किसी भी पोर्शन का यूज़ करके आप उस मटेरियल को फिल कर सकते हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये रोटेटिंग सैफ्ट पे, ये जो इक्विपमेंट है रोटेटिंग सैफ्ट पे लगा रहता है। और ये रोटेटिंग सैफ्ट जो ये सेंट्रल सैफ्ट है, ये क्या होता है, मोटर की हेल्प से रोटेट होता है, जो सिलेंडर को रोटेट करता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिस वजह से क्या है कन्वर्जन और डाइवर्जन प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपका मटेरियल प्रॉपर मिक्स होता है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या हम कंटेंट्स कवर करेंगे इस ब्लेंडर से रिलेटेड। तो रहेंगे आपके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट देखते हैं हम प्रिंसिपल। द V blenders, also known as a twin cell blender, is one of the most common used tumbling blender. बी कोन ब्लेंडर का जो दूसरा नाम है वो है ट्विन सेल ब्लेंडर, और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है फॉर टम्बलिंग। ठीक, तो टम्बलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए या कहें टम्बलिंग एक्शन के लिए इस इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं। जो भी ड्राई मटेरियल है उन ड्राई मटेरियल को टम्बलिंग मोशन के थ्रू हम मटेरियल को मिक्स कर लेते हैं प्रॉपर, जिससे क्या है हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग मिलती है। मटेरियल आल्सो मिक्स विद द रोटेटिंग ऑफ सिलेंडर ड्यूरिंग ऑपरेशन, देयर फोर नो मिक्सिंग डेड जोन। ठीक है, तो इस इक्विपमेंट के अंदर हम क्या है, मटेरियल को, जिस मटेरियल को हमें मिक्स करना है उन मटेरियल को हम फिल कर लेते हैं और सिलेंडर के अंदर वो मटेरियल रोटेट होता है। ठीक, रोटेशन होने की वजह से क्या है आपका मटेरियल प्रॉपरली मिक्स होता है। ऐसा मीन्स कहीं भी ऐसा मटेरियल आपका नहीं रह जाता है जहाँ जिस पॉइंट पे आपका मटेरियल मिक्स ना हो, तो सारा मटेरियल प्रॉपरली मिक्स हो जाता है वी कोन शेप होने की वजह से। The repeated conversion and divergence motions of materials combined with increasing frictions contact between the material and vessels results in the homogeneous blending. तो रिपीटेडली जब मटेरियल क्या है आपके सिलेंडर के अंदर क्या है, दो कोन्स के अंदर एंटर करता है, फिर नीचे के पोर्शन मीन्स मिडिल पोर्शन में एंटर करता है, तो इस वजह से क्या है कन्वर्जन और डाइवर्जन की प्रोसेस कंडक्ट होती है मटेरियल के बीच में। तो कन्वर्जन और डाइवर्जन की प्रोसेस की वजह से क्या है मटेरियल के बीच में जो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट, जिस वजह से क्या है मटेरियल अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इस इक्विपमेंट के अंदर। तो इसमें देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन। द वी ब्लेंडर इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड टू होलो सिलेंडर सेल्स आर जॉइंट एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री टू 90 डिग्री। तो ये कैसे हैं, बी शेप का ब्लेंडर होता है जो आपने इमेज में देखा है प्रीवियसली। साथ में क्या है, ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है पूरा सिलेंडर आपका। और ये जो सिलेंडर होते हैं, जो मीन्स सिलेंडर की ये दो सेल्स जो होते हैं जॉइंट होती हैं, मीन्स जो बी शेप बन रहा है आपके सिलेंडर का, वो बी शेप क्या है आपके 75 से 90 डिग्री के बीच में होता है, या 75 होगा या 90 डिग्री होगा। तो इस बीच में क्या है एक एंगल बनता है, इतनी दूरी पे इन दोनों कोन्स को हम अरेंज कर देते हैं, या कहें दो सिलेंडर को एक साथ लगा के वी कोन ब्लेंडर का शेप देते हैं। वी शेप मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ द रोटेनेबल सिलेंडर सपोर्ट फ्रेम ड्राइविंग पार्ट्स। तो आपके वी शेप जो मिक्सचर होता है उसके क्या है साइड में रोटेबल सिलेंडर्स होते हैं। ये मतलब क्या है सेंट्रल शेफ्ट भी ये अटैच रहता है, जिससे क्या है ये सिलेंडर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट करता है। ठीक, इसको सपोर्ट करने के लिए एक फ्रेम लगी रहती है जिस पे क्या है ये सिलेंडर सपोर्टेड होता है। साथ में आपकी ड्राइविंग पार्ट्स होते हैं जहाँ पे क्या है आपकी जो भी स्पीड मेंटेन करने के लिए, उसको डिस्चार्ज करने के लिए, ओपन करने के लिए, तो सारे ये आपके ड्राइविंग पार्ट्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं। The cylinder is designed as B shape
mixing blades can be mounted inside the cylinder to operate a 50% to 80% of the critical speed। और जब हम वी शेप सिलेंडर को रोटेट करते हैं तो ये क्या है, इस सिलेंडर के अंदर इनसाइड मीन्स सिलेंडर के अंदर ब्लेड्स प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लेड्स क्या है आपके 50% से 80% स्पीड पर रोटेट होते हैं मिक्सर के अंदर, जो क्या है आपके मटेरियल को प्रॉपर मिक्सिंग करने में हेल्प करते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम द बी ब्लेंडर इज़ नॉर्मली थ्रू द एपेक्स पोर्ट विच इज़ फिटेड विद द डिस्चार्ज वॉल। और आपका जितना भी मटेरियल है वो इक्विपमेंट के बाहर की तरफ मिक्सिंग के बाद जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं तो एक एपेक्स पोर्ट प्रेजेंट होता है, मतलब दो कोन जहाँ दोनों सिलेंडर जहाँ जुड़ते हैं तो जो कोन शेप बनता है उसके नीचे क्या है एक पोर्ट प्रेजेंट होता है, उस पोर्ट के थ्रू हम मटेरियल को डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे ये क्या है वी कोन ब्लेंडर है। वी कोन ब्लेंडर में जो हम बात कर रहे थे एपेक्स की, तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन दिया है ये अपेक्स पोर्ट है। इस पोर्शन से क्या है हम मटेरियल को डिस्चार्ज कर लेते हैं, ठीक। और मटेरियल को अगर फिर हमें फिल करना है तो हम ये एपेक्स पोर्ट से भी मटेरियल को फिल कर सकते हैं। दूसरे क्या है यहाँ पे जो दो ओपनिंग दी गई हैं आपकी, ये ऊपर वाले जो सिलेंडर के जो दो ऊपर ओपनिंग दी हैं उन ओपनिंग के थ्रू भी हम मटेरियल को अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जब सिलेंडर रोटेट होता है तो इस तरीके से रोटेट होता है, तो जब नीचे की तरफ आपका सिलेंडर आएगा तो इस तरीके से मटेरियल अंदर फिल रहेगा, ठीक। इस तरीके से मटेरियल की पोजीशन रहेगी। और जब सिलेंडर नीचे की तरफ आएगा तो आपका सिलेंडर तो क्या होगा, ये जो मटेरियल की पोजीशन है ये इस तरीके से मटेरियल की पोजीशन रहेगी, जिस वजह से क्या है आपका मटेरियल प्रॉपर मिक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है आपकी सेंट्रल शेफ्ट दिया है, ये सेंट्रल शेफ्ट दिया है आपके, तो ये शेफ्ट जो है वो रोटेट करता है, जिस वजह से क्या है आपके सिलेंडर में रोटेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम वर्किंग इसकी। द वी ब्लेंडर इज़ एन एफिशिएंट फॉर मिक्सिंग एंड लुब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ द ड्राई पाउडर होमोजीनियसली, ठीक। प्रॉपरली अगर हमें ड्राई पाउडर को मिक्स करना है या हमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है या कहीं ड्राई पाउडर के अंदर हमें लुब्रिकेंट ऐड करना है, तो उस कंडीशंस में भी क्या है हम मिक्सिंग के लिए हम वी कोन ब्लेंडर का हम यूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लेंडर्स फिल एंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग 50 to 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लेंडर वॉल्यूम। तो जो ब्लेंडर का आपके या कहीं ब्लेंडर के जो सिलेंडर बने हुए हैं उन सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 50 से 60% ही हम मटेरियल को फिल करते हैं, ठीक। बाकी का 50 से 40% तक हम उसको खाली छोड़ देते हैं सिलेंडर को, या कहें हम 2/3 मटेरियल फिल करते हैं हम सिलेंडर के अंदर, जिससे क्या है मटेरियल को मूवमेंट करने के लिए स्पेस रहे। द चार्जिंग ऑफ द मटेरियल इनटू द वी ब्लेंडर इज थ्रू द आइदर थ्रू टू एंड्स पॉइंट्स और थ्रू द एपेक्स बोर्ड। तो हम मटेरियल को क्या करेंगे सिलेंडर के अंदर फिल करेंगे, तो हम जो सिलेंडर के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं मटेरियल को इंसर्ट करने के लिए, तो वहाँ से भी हम मटेरियल को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा अपेक्स पोर्ट के थ्रू भी हम मटेरियल को इंसर्ट कर सकते हैं। तीनों पोर्शन में से हम कहीं से भी मटेरियल को इंसर्ट कर सकते हैं। The powder come from all sides due to the V shapes of the product container. The materials is continuously separated and recombined, and through the mixings occur as it falls randoms in the vessels. तो पाउडर जब हम पाउडर को फिल कर लिया उसके बाद क्या है हम एपेक्स पोर्ट और सारे पॉइंट्स को हम क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद जब ऑपरेट करते हैं इक्विपमेंट को, तो जो पाउडर फिल होता है आपके सिलेंडर के अंदर वो क्या होता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट होता है। तो जब दो सिलेंडर के दोनों तरफ जब मटेरियल जाता है बी शेप की तरफ जब मटेरियल जाता है तो उस पॉइंट पे क्या होता है मटेरियल डाइवर्जन हो जाता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और फिर मटेरियल क्या है जब सेकेंड हाफ फिर रोटेट होता है तो मटेरियल नीचे कोन में आ जाता है, जिसमें क्या है मटेरियल जो डाइवर्जन हुआ था वो दोबारा से क्या होगा मटेरियल रिकम्बाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है मटेरियल की प्रॉपर मिक्सिंग होती है और जो हमें मिक्सिंग मिलेगी वो बहुत यूनिफॉर्म मिक्सिंग रहेगी। The repeated conversion and diversion motion of the material enhance the friction contact between the material and vessels, giving the gentle homogeneous blending. Normal blending times is typically in the range of 5 to 15 minutes, depending on the properties of the material to be blends. ठीक, तो जो नॉर्मल मीन्स हम जो इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं तो इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए क्या है मीन्स अगर कहें मटेरियल को जिस मटेरियल को हमें ब्लेंड करना है तो उस मटेरियल को मिनिमम 5 to 15 मिनट हम ब्लेंड करते हैं। और ये डिपेंड करती है टाइमिंग कि आप किस टाइप का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं जिस मटेरियल को आपको मिक्स करना है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करती है टाइमिंग। तो 5 से 15 मिनट तक आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक। और जो आपके मीन्स एक
सर्टेन स्पीड्स पे क्या है आपके इक्विपमेंट को हम रोटेट करते हैं। तो अगर इक्विपमेंट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं इक्विपमेंट आपके, या कहें डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होते हैं आपके वी कोन ब्लेंडर्स। स्मॉल साइज़ के भी होते हैं, लार्ज साइज़ के भी होते हैं। तो जो आपके स्मॉल साइज़ के ब्लेंडर्स होते हैं उनमें हम 20 kg तक मटेरियल को हम फिल कर सकते हैं और उनको रोटेट करते हैं हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड 35 RPM पे। और जो लार्ज मॉडल्स होते हैं आपके लार्ज साइज़ के, उनमें 1 टन तक हम मटेरियल को फिल कर सकते हैं और उन्हें 15 RPM पे हम रोटेट करते हैं। लार्ज इक्विपमेंट है तो उनको कम RPM पे हम रोटेट करते हैं और स्मॉल इक्विपमेंट को हम ज़्यादा RPM पे हम रोटेट करते हैं। ठीक, तो जो नॉर्मल स्पीड अगर देखा जाए कि नॉर्मल स्पीड कितना है आपके प्रॉपर या कहें परफेक्ट नॉर्मल परफेक्ट जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, तो मीडियम RPM पे हम रोटेट करेंगे अगर ब्लेंडर को तो आपको प्रॉपर ब्लेंडिंग मिलेगी या कहें प्रॉपर मिक्स होंगे आपका मटेरियल। ब्लेंडिंग स्पीड मे बी आल्सो अ की टू मिक्सिंग एफिशिएंसी एट लो ब्लेंडिंग स्पीड्स द शेयर फोर्स इज़ लो। अगर स्पीड को लो रखेंगे तो शेयर फोर्स क्या रहेगा, लो होगा, जिससे प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं होगी। अगर स्पीड को हम हाई रखेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर प्रोड्यूस होगा। तो ज़्यादा शेयर होने की वजह से क्या है, अंदर जो ब्लेड्स प्रेजेंट है वो मटेरियल को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ज़्यादा तोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, डस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। डस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से क्या है, आपके फाइन पार्टिकल्स आपके अदर पार्टिकल से सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस वजह से क्या होंगे, ये फाइन पार्टिकल्स आपके इक्विपमेंट के अंदर चिपक जाएंगे, जो ब्लेंडर को प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा आपका ब्लेंडर, या प्रॉपर ब्लेंडर को वर्क नहीं करने देंगे ये डस्ट पार्टिकल्स, जिस वजह से क्या है आपके ब्लेंडर चलना बंद हो जाएगा। तो प्रॉपर स्पीड देना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके वी कोन ब्लेंडर में। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्किंग यहाँ पे कंडक्ट हो रही है। तो यहाँ देखते हैं, पॉइंटर के थ्रू मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ इस चीज़ को कि जैसे मींस ये आपका रोटेटिंग शेफ्ट है। हम क्या करेंगे, ब्लेंडर के अंदर किसी भी पोर्शन, जो ये 3 पोर्शन दिए हैं आपके 1, 2 एंड 3, तो ये 3 पोर्ट्स के थ्रू हम किसी भी पोर्ट्स के थ्रू हम मटेरियल को फिल कर देते हैं। मटेरियल फिल करने के बाद ये पोर्ट्स क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद क्या है, मोटर से ये सेंट्रल शेफ्ट को रोटेट करेंगे। जब रोटेट होगा तो आपका सिलेंडर क्या होगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट होगा। जब रोटेशन होगा तो सिलेंडर में क्या है, जो मटेरियल फिल है आपके, जब मटेरियल जो वी शेप है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो मटेरियल क्या होगा, यहाँ पे रहेगा प्रेजेंट। ठीक है, तो 2/3 हम मटेरियल को यहाँ फिल करते हैं, बाकी का पोर्शन हम खाली छोड़ते हैं। तो मटेरियल क्या होगा, रोटेट होने पे नीचे की तरफ आएगा तो मटेरियल यहाँ नीचे आ जाएगा इस पोर्शन में। तो ये क्या होंगे, दोनों कोन्स के या कहें दोनों सिलेंडर के मटेरियल एक साथ मिलेंगे। तो ये क्या होगा, कन्वर्जन होगा दोनों मटेरियल का। और ऊपर की तरफ जब रोटेट होगा ये सिलेंडर तो क्या होगा, मटेरियल जो कोन में था आपके वो नीचे की तरफ यहाँ आ जाएगा। तो जिस वजह से क्या होगा, मटेरियल 2 कोन में फिर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से बार बार कन्वर्जन और डाइवर्जन होने की वजह से हमें प्रॉपर मिक्सिंग होती है, और यही इस इक्विपमेंट की वर्किंग है। तो देखते हैं नेक्स्ट हम यूजेस क्या है इसके। जो वी कोन ब्लेंडर है उसको स्पेशली हम यूज़ करते हैं ड्राई ब्लेंडिंग के लिए। जो आपके फ्री फ्लोइंग टाइप के सॉलिड मटेरियल होते हैं उनकी ब्लेंडिंग हम करते हैं इसमें। और जो ये ब्लेंडर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है फॉर वेरी सॉफ्ट पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स के लिए। ठीक, ब्लेंडर आर जनरली यूज फॉर द फॉलोइंग्स। डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, जैसे आपके फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिसमें हम मिल्क पाउडर, कॉफ़ी, ड्राई फ्लेवर्स और पेस्टिसाइड्स मीन्स केमिकल इंडस्ट्री में अगर यूज़ कर रहे हैं, हर्बिसाइड्स के लिए, प्लास्टिक पाउडर्स के लिए, ब्लेंडर फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट टाइप के मटेरियल को मिक्स करने के लिए, ड्राई फॉर्म में मटेरियल को मिक्स करने के लिए इस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। एडवांटेज इसके क्या है, सुटेबल होता है फॉर पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स टाइप मटेरियल के लिए। स्ट्रक्चर अच्छा होता है इसका, इसलिए ईजी ऑपरेट कर सकते हैं, ईजिली इसको क्लीन कर सकते हैं। और नॉइज़ ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है, ये लेस मेंटेनेंस मांगता है। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मटेरियल की बहुत इजी है, क्योंकि 3 पोर्ट्स प्रेजेंट है, जहाँ से चाहे उस पॉइंट से हम मटेरियल को डिस्चार्ज और कर सकते हैं। हाई यूनिफॉर्मिटी होती है मटेरियल की कन्वर्जन और डाइवर्जन मूवमेंट की वजह से। ठीक, और इसकी जो हैंडल कैपेसिटी है वो लार्ज होती है, मतलब लार्ज अमाउंट में हम मटेरियल को यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं।
डिसएडवांटेज क्या है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर ब्लेंडिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और डेंसिटीज़। अगर पार्टिकल डिफरेंट साइज और डिफरेंट डेंसिटीज़ का होगा तो हम इस इक्विपमेंट में मटेरियल को हम ब्लेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल में क्या होगा, सेग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, डस्ट फाइन पार्टिकल्स बनेंगे ज़्यादा, और साथ में क्या है आपके मतलब लार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे जब हम मटेरियल को डिस्चार्ज करेंगे। तो हम मटेरियल ऐसे लेंगे जिनका पार्टिकल सेम साइज सेम हो और डेंसिटीज़ भी उनकी सिमिलर हो। ट्विन सेल ब्लेंडर नीडेड अ हाई हेड स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, और इसको इंस्टॉल करने के लिए भी क्या है, हमें ज़्यादा सरफेस की नीड होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया है मिक्सिंग इक्विपमेंट जो है आपके वीकोन ब्लेंडर। तो वीकोन ब्लेंडर में हमने इसके प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।